यकीन कीजिए आज तक मेरे पास खुद इस सवाल का जवाब नहीं है कि इस्तिग़फ़ार हमारी ज़िंदगी कैसे चेंज कर देता है। यार सच में देखा जाए इस्तिग़फ़ार करने वालों को एक तो बड़ी रूहानी पावर मिलती है, दूसरा ये है कि उनके मामलात ज़िंदगी बेहतर होने लग जाती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस्तिग़फ़ार से मौजज़ात होते हैं, हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा आप लोगों से कि उससे कम भी नहीं होते। इस्तिग़फ़ार से ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, मामलात आपके बड़े बेहतर होने लग जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो इस बात पर बिलीव नहीं करते, यकीन नहीं है उनको, लेकिन आप ये देख लीजिए वो फिर भी इस्तिग़फ़ार करते हैं और देखा जाए तो उनके काम नहीं बन पाते। फिर वो 10 लोगों को बताते हैं कि यार मेरा तो काम नहीं बना, मेरे तो हालात बेहतर नहीं हुए, मेरे तो मामलात बेहतर नहीं हुए। इस्तिग़फ़ार करने से क्या फ़ायदा होता है? वो वजह ये होती है जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, तो उनकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आप अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं करते। आप कहोगे नहीं अब्दुल्ला भाई हम तो अल्लाह पे भरोसा करते हैं। नहीं मेरे दोस्त, इसे भरोसा नहीं कहते। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जब अल्लाह पर तवक्कुल करोगे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, अल्लाह बेहिसाब देता है और वहां से नवाजता है जहां से इंसान का गुमान भी नहीं होता। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला 100% इस बात को कर रहा है कि वहां से मैं नवाज दूंगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। और हम इंसान अपने आप को इतना चालाक, शातिर समझते हैं कि हम ये समझते हैं कि यार हमें पता चल रहा है कि कहां से रिस्क आ रहा है। लेकिन आप सच में, आप अगर सच बताऊं आपको तो आप नोट करना शुरू कर दीजिए। कभी आप बहुत ज्यादा परेशानी में हो, उस वक्त आपके दिल से एक दुआ निकल जाए, अल्लाह खैर फरमा, ये अल्लाह मदद फरमा। वो अक्सर होता है ना इंसान के साथ कि दिल घबराने लगता है, परेशानियां जब चारों तरफ से घेर लेती हैं, उससे कोई रास्ता नजर नहीं आता। अपने भी धोखा दे जाते, अपने भी नहीं सुनते, ना अपने उधार देते हैं, ना अपने बीमारी में सर पे खड़े होते हैं। तो वो दिल से पुकारता है। वो दिल की जो पुकार होती है वो रट्टा लगाने वाली दुआओं से करोड़ों गुना ज्यादा बेहतर होती है। मैंने रट्टा लगाने वाली क्यों बात की पहले समझा दूं। नमाज के बाद अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, हम नमाज के बाद ए अल्लाह मेरी मुश्किलें दूर कर दे, ए अल्लाह मुझे ये बीमारी से निकाल दे, अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दे, अल्लाह मैं फंसा हूं इनमें, ये क्या है? दिल से नहीं पुकार रहे। बात को समझिएगा। लेकिन जब बंदे पर परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, अजियत में आ जाए वो, और उस वक्त उसका दिल पुकारे, चाहे वो एक बार ही क्यों ना हो, और उसकी आंखें नम हो जाए, वो बड़ी अजियत में हो और अपने रब को पुकार रहा हो, तो मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा रब तुम्हें अकेला छोड़ दे। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो दिल की पुकार फौरन सुनता है। सातों आसमानों को चीर कर तुम्हारी दुआ पहुंच जाती है। दिल से निकली हुई दुआ अर्श हिला देती है। इसलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि यार जब भी पुकारो अपने रब से, जब भी माफी मांगो तो दिल से मांगो। देखो लोग कहते हैं कि 7,000 मरतबा मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूं, या मैं कर रही हूं, ये मैं 20,000 मरतबा कर रही हूं, या 50,000 मरतबा कर रही हूं, कि कोई फायदा नहीं हो रहा। अब्दुल्ला भाई रीजन क्या है? भाई आप एक तस्बीह, सिर्फ एक तस्बीह आपकी जिंदगी बदल देती है। एक बार आपने इस्तिग़फ़ार किया और एक बार आपने अपने रब को पुकारा सच्चे दिल से, नम आंखों से, रोते हुए, सिसकते हुए, अपने आप को झुकाकर, आजिज़ी अख्तियार करके, शर्मिंदा होकर माफी मांग ली, पुकारा है मेरे रब, मेरा ये मसला है, तेरे दरबार में लाया हूं, मैं जानता हूं कि तू ही मेरी मदद करेगा, तू मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। मैं जानता हूं दुनिया सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं है, यहां पर सिर्फ धोखा और फ्रॉड चल रहा है, मेरा कोई सगा नहीं है,
मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मेरे अपने भी इस वक्त मेरे साथ नहीं है। अगर कोई साथ है तो तू मेरे अल्लाह, तू मेरे साथ है। जब दिल की पुकार आपकी निकलेगी, आपके अल्फाज ज़बान पर आना शुरू होंगे, यकीन मानिए, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, आपके वो अल्फाज वो दुआ बन जाएंगे, आपका आंसू वो दुआ बन जाएगा, आपके लब, आपकी ज़बान वो दुआ बन जाएगी। और मामलात कुछ नहीं पता, सेकंडों में हल होंगे। मैं बता रहा था आपको कि अगर अक्सर परेशानी में आप लोगों ने देखा होगा, जब बंदा चारों तरफ से मुसीबत में, अजियत में घिर जाता है, परेशानी में घिरता है, जब अपने सगे, दूर जान पहचान वाले को तो छोड़ दो, दूर के रिश्तेदारों को तो छोड़ दो, पड़ोसियों को तो छोड़ दो, मैं अपने सगों की बात कर रहा हूं। सगों में बहन भाई आ जाते हैं, माँ बाप आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, बीवी आ जाती है, और अगर देखा जाए तो कुछ दोस्त जो बहुत खास होते हैं वो आ जाते हैं। एक वक्त आता है कि सब के सब ये लोग भी मुंह फेर लेते हैं और ऐसे अनजान बन जाते हैं जैसे कि तुम लोगों को जानते नहीं, जैसे कि कोई रिश्ता ही नहीं। उस वक्त जो बंदे की कंडीशन होती है, उसकी आंखें नम होती है, वो अकेले में रोता है और अपने रब को पुकारता है। और जब अपने रब को पुकारता है तो मेरा रब खाली नहीं लौटाता। मेरा रब फिर उसे दुनिया के सामने झुकने नहीं देता। लेकिन इस बात को अच्छे से समझ लेना है कि जब आप अल्लाह ताला से कनेक्शन अपने मजबूत कर लोगे, अपनी कम्युनिकेशन जारी रखते हो, अपने राब्ते अच्छे रखते हो, मतलब समझिएगा, बेहतरीन दोस्त बना लेते हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आप, तो आपको क्या लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुश्किलात में छोड़ देगा? वो तो वादा कर रहा है, फ़इन्न मअल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, उसके साथ आसानी लगी हुई है, यानी मुश्किल खत्म होगी और आसानी है आपके साथ। और हम खुद भी तो पढ़ते हैं नमाज में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। यार अल्फाज नोट करो आप, जब हम नमाज में पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और होता है, अपने रब से बातें नहीं कर रहे होते हम। क्यों? फिर हम चाहते हैं मामलात हमारे हल हो जाएं, हम चाहते हैं अस्तगफिरुल्लाह 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 की तस्बीह पढ़ रहे हैं, वो रट्टा लगा रहे हैं, बस काम बन जाए। नहीं, नमाज पढ़ी जाती है दुनिया से अपने बेगाना हो जाना है, यानी कि गायब हो जाना है, दुनिया से रिश्ता नाता तोड़कर आप अल्लाह के सामने खड़े होते हो, नमाज पढ़ते हो, अल्लाह से कनेक्शन मजबूत होता है उस वक्त। अगर आप एक एक आयत, अगर आप आराम आराम से ठहर ठहर कर पढ़ो, उसके मतलब, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको तर्जुमा आता है या नहीं आता, तफसीर आती है नहीं आती, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश करो कि क्या बात कर रहे हैं, हमारा रब हमसे क्या बोल रहा है, क्या फरमा रहा है, हम क्या बातें कर रहे हैं अपने रब से। ऐसा लगेगा हर एक दुआ कबूल होने लगी है, ऐसा लगेगा आपको कि मेरा एक बार किया हुआ इस्तिग़फ़ार भी कबूल होने लगा है, ऐसा लगेगा आपको मेरी परेशानी मेरा रब देख रहा है और वो अज़ियत से निकालेगा। इसीलिए कल इंशाअल्लाह, हो सकता है कल या परसों में एक वीडियो आएगी, हमारे एक सब्सक्राइबर है, इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने अपने इस्तिग़फ़ार उन्होंने जब शुरू किया, उनके साथ बड़े अजीब मामलात थे, मैं कल की वीडियो में इंशाअल्लाह बताऊंगा आप लोगों को। तो उनकी ज़िंदगी पलट गई, इतने खुश हैं, काश मैं व्हाट्सअप आपको दिखा सकता, अभी पहले उनकी परमिशन आ जाए, फिर हो सकता है मैं स्क्रीनशॉट दूं आपको। तो उनकी ज़िंदगी बदली है, उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह कल या परसों वीडियो आ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले सोच निकाल दीजिए कि इस्तिग़फ़ार या दुआएं या नमाज, कुरान पाक हमारी ज़िंदगी नहीं बदलती, बदलती है। सिर्फ अक़ीदा मजबूत करो, सिर्फ तवक्कुल करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत, नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को
शिफा आजिला कामिला नसीब फरमाए, हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा अता फरमाए। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें, इससे आपको भी सवाब मिलेगा। और जिन लोगों तक मेरी कही हुई बातें अगर उनके कानों तक जाती है और फिर वहाँ से उनके दिमाग में बैठ जाती है, तो सोचिए मेरी भी आखिरत बन जाएगी और आप लोगों की भी आखिरत बन जाएगी। बस इतना कहना था। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।